सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का अध्ययन आज से पहले अध्याय से प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने परिचय के रूप में धर्म का स्वरूप क्या है इत्यादि विषयों को देखा। पिछली कक्षा में महर्षि मनु का परिचय, उनका जन्म कब हुआ था? सृष्टि के आदि में आद्य ऋषियों के समय में संहिता काल के पश्चात शाखाओं के प्रणयन से पहले, शाखा ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन से पहले हुआ था। अनेकों प्रमाणों के साथ हमने जाना और उनके वंशावली को भी संक्षेप में जानने का प्रयास किया। कहाँ सृष्टि के आदि के काल में स्वयंभू मनु हुए और उनके द्वारा ये उपदिष्ट है। ग्रंथ के रूप में भले ही बाद में आया हो, परंतु विचार उन्हीं के थे। परंतु आज के पाश्चात्य विद्वान और उनके अनुयायी भारतीय विद्वान मनु के काल को लगभग 10 से 12 हजार वर्ष पूर्व सिद्ध करते। कहाँ सृष्टि का आदि का काल और कहाँ 10-12 हजार साल पहले। तो जो भी है इतिहास का विषय है। तो परिचय के रूप में प्रमाणों के साथ हमने जानने का प्रयास किया। अभी मनुस्मृति को पहले अध्याय से प्रारंभ करते हैं। इसमें पूरा 12 अध्याय हैं और 2685 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। श्लोक कितने? 2685 मंत्र हैं, श्लोक हैं। और इस मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाएं जो आज उपलब्ध हैं, यद्यपि 10-12 टीकाएं उपलब्ध होती हैं, पर उनमें जो प्रसिद्ध हैं, प्राचीन हैं, अधिकांश जिनको पढ़ा जाता है या उद्धृत किए जाता है। सबसे पहले मेधातिथि के द्वारा लिखित मनुभाष्य है, जो कि 9वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं, भाष्यकार हैं। और दूसरी व्याख्या है मनु टीका, उसके व्याख्याकार हैं गोविंदराज, वो 12वीं-13वीं शताब्दी के हैं। और उसके बाद नंदनी नाम की एक टीका है, भाष्य है, व्याख्याकार हैं नंदन वो। और उसके बाद मनवर्थ मुक्तावली, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो कि कुल्लुक भट्ट के द्वारा लिखित है। ये 15वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। तो कुल्लुक भट्ट की व्याख्या जो मनवर्थ मुक्तावली है, ये ज़्यादा पढ़ी जाती है या मानी जाती है। और मेधातिथि की भी मनुभाष्य मेधातिथि का भी माना जाता है। ये दो मुख्य हैं, शेष और 10-12 टीकाएं मिलती हैं। परंतु हम जो पढ़ रहे हैं या जिसको आधार ले रहे हैं, वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, इनके द्वारा लिखित हिंदी भाष्य को लेकर के हम चिंतन कर रहे हैं। अच्छा परिश्रम किया हुआ है, अनुसंधान शोधपूर्वक मनु के भावों को और यथार्थ मनु के श्लोकों को जानने का अंतः साक्ष्यों के आधार पर, तर्क युक्तियों के आधार पर प्रक्षिप्तों को पहचान करके, उनको निकाल करके, हेतुओं के साथ सिद्ध करके शुद्ध मनुस्मृति को सबके सामने पहली बार रखा। और व्याख्याओं में भी अनेक भाष्यकारों ने किस प्रकार से अपव्याख्यान किया, इसको भी ये बताए, हम भी संकेत करते जाएंगे। तो मनुस्मृति का पहला अध्याय
पहला श्लोक। मनम एकाग्रम आसीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदं वचनम अब्रुवन्। मनम एकाग्रम आसीनम अभिगम्य महर्षयः। महर्षयः अनेकों महर्षि, ऋषि महर्षि मुनि आदि अनेकों लोग अभिगम्य उनके सम्मुख गए। किनके सम्मुख गए? एकाग्रम आसीनम, एकाग्रचित्त होकर प्रशांत चित्त से बैठे हुए मनो के अभिगम्य उनके पास जाकर उनका यथा न्यायम माने यथोचित प्रतिपूज्य सत्कार करके इदम वचनम अब्रुवन, ये वचन बोले। वो वचन कौन से आगे बताएंगे। उनके पास जाकर के जैसे आजकल के विद्यालय में जाकर बैठे और अध्यापक जी आए पढ़ाए और चले गए, ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल की परंपरा में भी आज भी है कि अध्ययन से पहले गुरुओं का सम्मान किया जाता, सत्कार किया जाता, उनका अभिवादन किया जाता। वही परंपरा को यहाँ दिखाया कि यथा न्यायम प्रतिपूज्य। यथा न्याय का तात्पर्य यथा विधि, विधि विधान के साथ है उनका अभिवादन करके तब पूछा। आगे पूछेंगे कि गए और सीधा हमको धर्म को उपदेश करो, ऐसा नहीं बोले, कोई आदेश दे रहा हो, ऐसा नहीं। विनम्रता पूर्वक, अजो कि वो स्वयं भी ऋषि महर्षि ही है, विद्वान है और धर्मवेत्ता होने के नाते इनके पास गए और धर्म के विषय को पूछा। यथा न्यायम, यथा विधि विधान के साथ। विधि विधान क्या होता है, अभिवादन किस प्रकार से करना चाहिए और अभिवादन के पश्चात प्रत्यभिवादन माने आचार्य को किस रूप से आशीर्वाद के रूप में उनको वचन कहना चाहिए, इसका विधि विधान आगे दूसरे अध्याय में आएगा। दूसरे अध्याय के 122वां श्लोक देख लो। यद्यपि उसकी विशेष व्याख्या मैं बाद में बताऊंगा। अभिवादात् परम विप्रो जायासं अभिवादयन् असौ नामा अहम अस्मीति त्वं स्वं नाम परिकीर्तयेत् इत्यादि यहाँ पर लगभग 3-4 श्लोक हैं। उन श्लोकों में अभिवादन कैसे करें, प्रत्यभिवादन कैसे करें, इसका उल्लेख है। दूसरे अध्याय के 122 से लेकर के 126 तक अभिवादन का ही विषय आगे आएगा। अपना गोत्र, नाम, शाखा आदि लेकर के, नाम को लेकर के, इस नाम का अमुक गोत्र का मैं आपका अभिवादन कर रहा हूँ, ऐसा अभिवादन किया जाता था, क्या आजकल भी किया जाता है वैदिक परंपरा में। अब इसका प्रत्यभिवादन भी आचार्य करता है। इसका हम विधि विधान के साथ आगे बताएंगे। इसी विधि विधान के साथ सब लोगों ने आकर के उनको नमस्कार करके अभिवादन करके बैठे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कितने बार अभिवादन करना है। सब विषय आएगा कि बार बार क्यों करना है, ये बार बार क्यों कराते, इसकी परंपरा है, इसका भी प्रयोजन है। ये सारा विषय आगे आएगा और स्वयं यहाँ पर उस आचार को ही दिखाया गया। और आगे जो अन्य स्मृति ग्रंथ बने हैं उनमें भी वैसा ही देखा जाता है। अत्रि स्मृति में भी आता है, हुताग्निहोत्रम आसीनम अत्रिम वेद विदाम्बरम। जो अत्रि ऋषि अग्निहोत्र को समाप्त करके ध्यान आदि करके एकाग्रचित होकर के बैठे थे। सर्वशास्त्र विधिज्ञम, जो सभी शास्त्रों के विधिज्ञ हैं, तम ऋषिभिश्च नमस्कृतम, उनको नमस्कार किया। नमस्कृत्य च ते सर्वम इदम वचनम अब्रुवन् हितार्थम सर्वलोकानां भगवन् कथयस्वनः। उन्होंने भी धर्म का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। ये परंपरा अन्य स्मृतियों में भी देखी जाती है। तो इसी प्रकार से सभी ऋषि उनके पास जाकर के अभिवादन करके ये कहा, क्या कहा, उसके लिए दूसरे श्लोक में आता है। और वैसे ऋग्वेद में भी आता है, नमो महभ्यो नमोर्भगेभ्यो नमो युवभ्यो। तो इस प्रकार से मंत्र आता है ऋग्वेद का 1, 27, 13।
यजुर्वेद में भी 16वें अध्याय के 32वां मंत्र आता है, नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च आदि, नमक अध्याय में। तो सबको नमस्कार करने का उल्लेख विधान वेदों में भी मिलता है। इसका विवेचना हम बाद में देखेंगे। दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा, इसका वर्णन है, भगवन् सर्ववर्णानां यथावद अनुपूर्वशः अंतर प्रभवानां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। भगवन, हे भगवन, आप सर्ववर्णानां, सभी वर्णों का, वर्ण कितने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी वर्णों का, और अंतर प्रभवानां, अंतर प्रभाव का तात्पर्य वर्णानाम अंतरे प्रभवः उत्पत्ति ही स्थिति ही येषां ते अंतर प्रभवः, माने इन वर्णों के अंदर जिनकी स्थिति है, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं के अंदर जिसकी उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है। किसका? आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम किसमें रहेंगे? ये चार वर्णों में रहेंगे। शूद्रों में भी रहेगा, शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार है। ये सब विषय आगे आएगा। लोगों में बड़ा भ्रम है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया नहीं गया, आदि बीच में मध्यकाल में प्रचलन कराया गया है। उसी मान्यता के आधार पर मनुस्मृति का भी लोग खंडन करते हैं। पर इसको पढ़ने के पश्चात सबको ज्ञान होगा कि बोध होगा कि इसके अंदर उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया गया है। मनुस्मृति में क्या है? वेद में भी शूद्र आदियों को पढ़ने का अधिकार दिया हुआ है। इसका विवेचना हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर चारों वर्णों का और चारों वर्णों में रहने वाले जो चार आश्रम हैं, इन सब का भगवान सर्ववर्णानाम यथावद अनुपूर्वशः क्रमशः, तो अंतर प्रभवानाम धर्मान, चारों आश्रमों, चारों वर्णों का धर्मान, धर्मों को, तात्पर्य उन सब के कर्तव्यों को यथावत, जैसा उनको करना चाहिए, जैसा वेद कहता है उसके अनुसार यथावत अनुपूर्वशः क्रमशः हमको नह, हमें वक्तुम अर्हसि, आप कह सकते हैं। आप वेद के आधार पर धर्म के मर्म को समझे हुए हैं, आप ही कह सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। यहाँ पर चारों वर्णों, चारों आश्रमों के धर्म को बताइए, ऐसा कहा। तीसरे श्लोक को भी देखो। तीसरे श्लोक में कहा, तम एको ही अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थ विद प्रभो। क्योंकि आप ही अर्ह क्यों हैं, आप ही इसको बताने के योग्य क्यों हैं? क्योंकि प्रभु माने वेद आदि जाने हुए मर्मज्ञ, वेदों के मर्मज्ञ विद्वान, अस्य सर्वस्य, इस संपूर्ण जगत के, अचिंत्यस्य, जिनका चिंतन से पार नहीं पाया जा सकता, अथवा जिसमें असत्य कुछ भी नहीं है, अप्रमेयस्य, जिसमें अपरिमित सत्य विद्याओं का वर्णन है, वेद का, वेद के विषय बता रहे हैं। वेद किस प्रकार से अपरिमित सत्य विद्याओं का वर्णन है, और स्वयंभुवः विधानस्य, स्वयंभू का विधान है। वेद क्या है? ये विधान कौन सा है? धर्म का विधान है, मनु के द्वारा कथित है। और जो वेद है वो विधान किसका है? वो स्वयंभू परमात्मा का। और ये स्वयंभू मनु का विधान है, और वेद स्वयंभू परमात्मा का विधान है। तो स्वयंभुवः विधानस्य, स्वयंभू परमात्मा का विधान है। विधान रूप वेदों के कार्य तत्वार्थविद, उसमें कहे हुए कार्यों को, माने कर्तव्यों को आप जानने वाले हैं, तत्वविद हैं, इसलिए आप ही इसको कह सकते हैं। एक अहत्वम, आप एक ही हैं, इस तत्वार्थ को जानने वाले, इसलिए आप ही इसको
कह सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर स्वामी दयानंद ने भी कहा, स्वयंभू जो सनातन वेद है, स्वयंभू परमात्मा का विधानभूत तो जो वेद है, वेद हैं जिनमें असत्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ कहा गया वो सत्य है, और जिनमें सब सत्य विद्याओं का विधान है। तो सब सत्य विद्याओं का विधान है तो वर्णाश्रम का भी, धर्म का विधान भी उसमें किया हुआ है। तो उनके अर्थ को जानने वाले केवल आप ही हैं, इसलिए आप ही बता सकते हैं, आप ही हमको बताइए, ऐसा उन्होंने कहा। यहां धर्मा नो वक्तुमर्हसि, धर्म को हमको आप कह सकते हैं, आप कहिए, ऐसी प्रार्थना की गई, निवेदन किया गया। तो धर्म किसको कहते हैं? जो धारण करने योग्य है, धारण किया जाता है, धारणात धर्म, धारण करने योग्य होने के कारण से आज धर्म, धारण का तात्पर्य व्यवहार करना, अपने जीवन में उतारना। केवल पढ़ने से, जान लेने से धर्म नहीं कहलाता। मैंने कह दिया था प्रारंभ में, इसलिए भूमिका के रूप में बताया कि धर्म केवल पढ़ने जानने योग्य वस्तु नहीं है, पढ़ने जानने योग्य तो है, परंतु उतने में धर्म नहीं कहलाता। धर्म तो तब होता है जब उसको धारण किया जाता, आत्मा से स्वीकार किया जाता, अंतःकरण से स्वीकार किया जाता। इसे धारणात् धर्म ध्रियते अनेन लोकः इति धर्म, जिसके धर्म का तात्पर्य नियम भी है, एक मर्यादा व्यवस्था को भी धर्म कहते हैं। जो लोक को धारण करता है, ध्रियते अनेन लोकः, जिसके द्वारा संपूर्ण लोक मानव समाज धारण किया जाता है, उसको भी धर्म कहते हैं। तो किसके द्वारा मानव का समाज धारण किया जाता है? कुछ व्यवस्था, कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को भी धर्म कहा जाता है। तो वही चारों वर्णों और चार आश्रम, यही तो समाज, और क्या है। और इसके अतिरिक्त एक आर्य है और दस्यु है, दो ही विभाग हैं। और आर्य में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इन 4 वर्णों में ही 4 आश्रम आते हैं, और इन 4 वर्णों से अतिरिक्त जो मनुष्य है वो दस्यु हैं, उनकी भी व्यवस्था बताई गई। सब कुछ मानव समाज की व्यवस्था बताई गई है, इसलिए इसको मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो धर्म 2 प्रकार से होता है उसका अर्थ, एक आध्यात्मिक और एक व्यावहारिक, लौकिक। 2 प्रकार से अर्थ इसका किया जाता, जिससे आत्मा की उन्नति और उत्तम सुख के लिए धारण किया जाए, उसको धर्म कहते हैं। मैंने आत्मा की उन्नति के लिए, मैंने पहले भी बता दिया था कि धर्मम शनैः संचिनुयात परलोक सहायार्थम सर्वभूतान्यपीडयन्, पहले संकेत किया था परिचय के कक्षाओं में। धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम, धर्म के की सहायता से ही दुस्तर इस यात्रा को पार कर सकते हैं इत्यादि। माने आत्मा की यात्रा संबंधी, आत्मा की उन्नति के लिए जिसमें बताया गया हो, उसको धर्मशास्त्र कहते हैं। तो जिससे आत्मा की उन्नति हो, आत्मा को सुख शांति कल्याण प्राप्त हो, उसको धर्म कहते हैं। या जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाए, या लोक की व्यवस्था मर्यादा के स्थापित किया जाए, उसको भी धर्म कहते हैं। यह व्यावहारिक पक्ष हो गया। एक श्लोक बता दिया था, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दर्शकम धर्म लक्षणम। तो ये भी एक आध्यात्मिक है, सामाजिक भी लक्षण भी आ जाते हैं। जब इसकी विस्तृत व्याख्या हम जानेंगे तो हम उससे जान लेंगे कि आध्यात्मिक लौकिक दोनों के लक्षण उसमें समाहित हैं। यम नियमों का पालन वो भी धर्म के अंतर्गत आ जाता है, और व्यावहारिक लक्षण के द्वारा सामाजिक उन्नति, समाज में शांति बनाए रखना,
इत्यादि धर्म का उद्देश्य होता है। तो आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति, शांति की स्थापना इत्यादि जिसके द्वारा होता है उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म का तात्पर्य आजकल जिस प्रकार से कहा जाता है धर्म, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जिसके द्वारा आत्मा की शांति, आत्मा को सुख, कल्याण, आत्मा की उन्नति प्राप्त होती है, उसको धर्म कहते हैं। और दूसरा आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सुख शांति की स्थापना होती हो उसको धर्म कहते हैं। और समाज की शांति कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। तो सबके लिए धर्म की आवश्यकता है। यहाँ जो व्यवस्था बताई गई है, तो हम बार बार इन विषयों को देखेंगे। ना ब्रूया सत्यम अप्रियम, सत्य तो बोलना चाहिए परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, धर्म में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से बताया गया। और सामाजिक दृष्टिकोण से बताए गए धर्म के नियम समाज के परिवेश से बदल जाते हैं। जो आत्म संबंधी आध्यात्मिक जो धर्म है वो तो सदा अटूट है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परंतु सामाजिक दृष्टि से जो बताए हुए नियम हैं वो तो बदल सकते हैं समाज के परिवेश के आधार पर। और दर्शनों में जाते हैं तो हमको धर्म का लक्षण क्या मिलता है? ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही स धर्म। जिससे अभ्युदय की सिद्धि होती हो, निश्रेयस की सिद्धि होती हो, उसको धर्म कहते हैं। तो वहां भी वही बताया, माने इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख, माने इस जीवन का सुख और शरीर त्याग के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति जिससे होती है उसको धर्म कहते हैं। तो वहां दर्शन की परिभाषा में भी, दर्शन सूत्रों में भी यही बताया गया। और साथ में मीमांसा पे जाते हैं तो धर्म का लक्षण हमको मिलता है 14 लक्षणों धर्म, माने जिसके द्वारा यज्ञ याग आदि अनुष्ठानों का विधान किया गया हो उसको धर्म कहते हैं। माने वहां यज्ञ याग आदियों को धर्म कहा। माने यज्ञ याग आदि को धर्म इसलिए कहा कि यज्ञ याग आदि के द्वारा आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा संस्कृत होता है कि यज्ञ के क्रियाओं के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा आत्मा का ये आत्मा अशुद्ध हो जाता, वो अशुद्धि का निराकरण हो जाता, उसके कलमा शुद्ध धुल जाते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा अमुक अमुक अंग परिष्कृत हो जाता इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है। इसलिए यज्ञ यागादियों को भी धर्म कहा गया है। साथ में यहाँ पर अंतर प्रभवानाम का अर्थ मैंने क्या बताया? 4 आश्रमों में, 4 वर्णों में, 4 वर्णों के अंदर जिनका प्रभव, अंतर प्रभाव, अंतः अंदर, किनके अंदर? वर्णों के अंदर प्रभाव है, उत्पत्ति है, स्थिति है जिन आश्रमों का, उन आश्रमों का भी धर्म को बताइए हमको, ये अर्थ किया था। परंतु कुल्लुक भट्ट आदि सभी लोगों ने इसका अर्थ क्या किया? संकीर्ण जातियों के धर्मों को बताइए या वर्ण संकरों के धर्म बताइए हमको, ये अर्थ किया। यहाँ कोई प्रसंग है ही नहीं। और वर्ण संकर का धर्म बताइए, क्या करेंगे? और वर्ण संकरों को लेकर के और आगे दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भी वहां भी आता है सांतराणाम, वहां भी वही अर्थ किया, संकीर्ण जाति या वर्ण संकरों का अर्थ वहां भी किया। परंतु वहां पर भी आश्रम ही लेना चाहिए, क्योंकि हम मनो के शैली को वर्णों के साथ साथ में आश्रमों को भी बदला देते हैं। हम आगे देखेंगे, वर्ण संकरों को नहीं बताएंगे, वर्ण संकरों को संकीर्ण जातियों को लेकर के निंदा की गई है अनेकों स्थानों पर, और वो भी कुछ स्थानों पर ही बताया, वो विषय आया। परंतु जहां जहां पर वर्णों का प्रसंग आया है वहां वहां सर्वत्र आप लोग देखेंगे कि वहां आश्रमों का भी उल्लेख आया है, साथ साथ बताया गया
तो मनुस्मृति के विषयों को देखने से भी हमको पता लग जाता है कि वर्णाश्रमों का साथ साथ लेके चल रहे हैं, केवल वर्णों को नहीं बता रहे हैं। अवर्णों को बता करके विशेष रूप से संकीर्ण जातियों का या वर्ण संकरों को बताते तो हम मान सकते हैं यहाँ इस प्रकार का अर्थ अभिष्ट है। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन किया गया, तीसरे से लेकर के 5वें अध्याय तक गृहस्थ का आश्रम का किया, और 6ठे अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम किया, इसका वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम विधान किया। तो इतने अध्याय में तो आश्रमों का उल्लेख किया है, आश्रमों के धर्मों को बताया है। तो विशेष रूप से जिसका प्रतिपादन किया जा रहा उसको छोड़ करके, और जहां पर वर्णों का प्रसंग आया वहां आश्रम का उल्लेख अवश्य रहता। इस शैली को छोड़ करके वर्णों का धर्म को हमको बताइए कहने के पश्चात क्या प्रार्थना की जाएगी? आश्रमों का उल्लेख कहना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर प्रबंध वर्णों के, चारों वर्णों के अंदर 4 आश्रम रहते, तो उनके धर्मों को भी बताइए। इस प्रकार से अर्थ करना यहाँ पर उचित है। और उन लोगों ने वैसा अर्थ किया, वैसे ही अर्थ को लेकर सब लोग आंख मूंद करके मान लेते हैं, कहते हैं, लिखते हैं। और वहां धर्म के प्रसंग में वहां पर दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा था, शांत इसी का अंतर प्रभावानाम का ही पर्यावाची के रूप में वहां पर आया, शांतरालानाम वो सदाचार के रूप में आया। जबकि संकीर्ण जातियों का, वर्ण संकरों का निंदा की गई, तो वो सदाचार में आता ही नहीं, सदाचार में आता ही नहीं। तो सदाचार में आता नहीं, वहां सदाचार को धर्म के रूप में बताया गया। वेद स्मृति सदाचार, तो वहां सदाचार को धर्म का लक्षण बताया। और उस श्लोक में भी सदाचार कहा गया। तो वर्ण संकरों का सदाचार एक तरफ वो निंदा करते हैं, सदाचार नहीं है कहते हैं, और दूसरी तरफ सदाचार के रूप में उसका अर्थ करना, ये मनुस्मृति के विरुद्ध है और वेद आदि परंपरा के भी विरुद्ध है। तो इस प्रकार से विस्तृत व्याख्यान है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। और साथ में सब जगह चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाः चत्वारश्च आश्रमाः पृथक्। तो चातुर्वर्ण्यम 4 वर्ण और चत्वारश्च आश्रमाः 4 आश्रम पृथक पृथक इनका उल्लेख किया गया, ऐसा भी मनुस्मृति में आया। तो वर्ण और आश्रम साथ साथ चलते हैं। तो पूरा मनुस्मृति का विषय क्या है पूछा जाए तो यही बताया जाएगा। इसमें 4 वर्ण और 4 आश्रमों का धर्म, 4 वर्षों के धर्मों को बताया गया। तो इसलिए प्रारंभ में ही शांतरालानाम या अंतरप्रभवानाम शब्द का अर्थ को विपरीत कर दिया, इसको हमें जानना होगा। आगे भी स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषाम् अनुपूर्वशः वर्णानाम आश्रमानाम च राजा सृष्टो अभिरक्षिता। वहां भी वर्णाश्रमानाम साथ साथ उसका उल्लेख आया है। और इसके पश्चात तीसरे श्लोक में त्वम एको ही अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः, इसके अर्थ को मैंने बता दिया। विशेष हम कल जानने का प्रयास करेंगे। आज के पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम